हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 @ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो SSC MTS के लिए जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो 2 होने वाला है। इससे पहले जो है एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि SSC MTS के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि SSC MTS के लिए डेली 8 बजे रात में जो है लाइव क्लास होता है। डेली 8 बजे रात में क्या होता है, लाइव क्लास होता है। और जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। अगला प्रश्न, है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है, वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, तो वो जो है सिंधु नदी है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया है। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 जो है दिया गया है। इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसे जो है विराट कोहली को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो विराट कोहली को दिया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विराट कोहली को। अगला प्रश्न, है कि इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। इनमें से कौन जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो उड़ीसा का पारंपरिक चित्रकारी जो है ये पट्टचित्र है। क्या है, ये तो पट्टचित्र है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पट्टचित्र। अगला प्रश्न, है कि इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। इनमें से कौन जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। तो क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। तो ये सुनील अरोड़ा जो है नहीं रहा है। कौन नहीं रहा है, तो ये सुनील अरोड़ा नहीं रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न, है कि इनमें से कौन बाण भट्ट द्वारा लिखी प्राचीन पुस्तक है। इनमें से कौन जो है बाण भट्ट द्वारा लिखी प्राचीन पुस्तक है। बाण भट्ट द्वारा लिखा हुआ जो क्या है, एक पारंपरिक पुस्तक है। तो ये कदम्बड़ी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, तो ये कदम्बड़ी पुस्तक है। और यहाँ से एक प्रश्न आता है कि हर्ष चरित्र की रचना जो है किसने किया है। हर्ष चरित्र की रचना जो है किसने किया है। हर्ष चरित्र की रचना जो है किसने किया है, तो ये जो है बाण भट्ट ने किया है। किसने किया है, तो ये जो है बाण भट्ट ने किया है। ये भी याद रखिएगा। तो इसका प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम्बड़ी। क्या हो जाएगा, कदम्बड़ी हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम्बड़ी। इनमें से कौन बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है, तो कदम्बड़ी है। और पूछता है कि हर्ष चरित्र की रचना जो है किसने किया है, तो यह जो किसने किया है, तो यह बाण भट्ट ने किया है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, है कि इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं। इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं। इनमें से पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो पारसी नव वर्ष के नाम से जो है ये नवरोज को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवरोज को जाना जाता है पारसी नव वर्ष के नाम से। अगला प्रश्न, है कि वार एंड पीस, क्या है, वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जल्दी से आंसर करना है। तो वार एंड पीस पुस्तक जो है यह लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो लियो टॉलस्टॉय के द्वारा जो है लिखा हुआ जो है वार एंड पीस पुस्तक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न,
चलिए अगला प्रश्न है कि डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं। डेबिट कार्ड पर जो है कितनी संख्याएं होती है, जल्दी से आंसर कीजिए। डेबिट कार्ड पर जो है कितनी संख्याएं होती है। तो डेबिट कार्ड पर जो है 16 संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है, तो 16 संख्याएं होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 संख्याएं जो कि डेबिट कार्ड पर होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी, इनमें से सॉरी नदी नहीं, इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। इनमें से कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, जल्दी से आंसर कीजिए। इनमें से कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो ये बंगाल विभाजन संबंधित है। कौन सी घटना संबंधित है, तो यह जो बंगाल विभाजन संबंधित है। और अब पूछता है कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ है। बंगाल विभाजन जो है ये कब हुआ है, तो यह जो है 16 अक्टूबर को हुआ है। कब हुआ है, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। कब हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। बंगाल विभाजन जो है कब हुआ है, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है। और कौन, लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन से संबंधित है बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है। समय परीक्षण जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है। समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है, जल्दी से आंसर कीजिए। समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो समय परीक्षण यानी कि टाइम ट्रायल जो है यह साइकिलिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यह जो है साइकिलिंग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइकिलिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा का स्पीकर, 17वीं लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन है। 17वीं लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष जो है कौन है। 17वीं लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष जो है कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष जो है कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये जो है ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम बिरला। क्या हो जाएगा, ओम बिरला हो जाएगा, जो कि 17वीं लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, वो 12 अनुसूचियां हैं। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकलों की संख्या कितना है, तो 395। कितना है, 395। और टोटल भाग की बात करें तो टोटल भाग जो है 22 है। कितना भाग है, 22 भाग है। आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर देना है कि भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है कौन था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व जो है कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व जो है कितना है, तो वो जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया है, जल्दी से आंसर कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये जे थॉमसन ने किया है। किसने किया है, तो ये जो जे थॉमसन ने किया है। और कब किया है, तो ये जो है 1897 में किया है। कब किया है, 1897 में जो है जे थॉमसन ने किया है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया है, तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस मंत्री का नाम, इनमें से किस मंत्री का नाम जो है भारत ब्रिटेन संबंधों के क्या है परिप्रेक्ष्य में जारी 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अंकित किया गया है।
इनमें से किस मंत्री का नाम जो है भारत ब्रिटेन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जारी 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अंकित किया गया है? तो ये जो है निर्मला सीताराम को किया गया। किसको? निर्मला सीताराम को किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्मला सीताराम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है? इनमें से किस वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है? इनमें से किस वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना किया है। किस वंश की स्थापना जो है? गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुलाम वंश। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से प्रोटीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? इनमें से कौन जो है प्रोटीन की कमी से रोग होता है? कौन सा रोग है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो ये क्वासियोरकर है। कौन है? क्वासियोरकर है। कौन सा रोग है? ये जो क्वासियोरकर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? जल में उपस्थित किस तत्व के कारण जो है कैंसर हो सकता है? जल्दी से आंसर कीजिए। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण जो है कैंसर हो सकता है? तो ये आर्सेनिक, क्या हो जाएगा? आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण जो है कैंसर हो सकता है। किसके कारण? आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण जो है कैंसर हो सकता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्सेनिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि इनमें से किस राज्य में पीठ दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में जो है पीठ दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में पीठ दलदली मृदा जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में जो है नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? इनमें से किसकी कोशिका में जो है नाभिक के अलावा भी डीएनए होता है? इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा भी डीएनए होता है? जल्दी से आंसर कीजिए। इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा भी जो है डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा भी डीएनए कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? इनमें से किसने जो है सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया है? जल्दी से आंसर करना है कि इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत जो है किया है? तो यह जो है मोरारजी देसाई ने किया है। किसने किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक का नाम यानी कि ब्लेज पास्कल के नाम पर है? यानी कि पास्कल है। सीधा समझ लो, किस राशि का एसआई मात्रक जो है पास्कल है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है और कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु जो है कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु जो है कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? जल्दी आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर करना है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे?
तो सिखों के 5वें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव था। कौन था? तो ये गुरु अर्जुन देव था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, चलिए लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है अनुच्छेद अनुच्छेद 343 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि पिछले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।